एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी के ड्रामा को, जिसमें एक लड़की को छोटी सी उम्र से ही लोगों के सर के ऊपर रेड लाइन यानी एस लाइन दिखाई देती है। ये लाइन उन सब लोगों से कनेक्ट होती है जिसके साथ उनका फिजिकल रिलेशन हो। जिस इंसान के सर पर जितनी लाइंस मतलब उसने उतनी ही फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। ड्रामा हाल ही में रिलीज हुआ है और इसके टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी ड्रामा की मेन लीड को उसके घर पर देखते हैं, जिसका नाम ह्योन होता है। उसने अपने घर को अच्छे से कवर किया हुआ था और उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो न जाने कब से अपने घर से बाहर ही नहीं गई। ह्योन अपनी रूम की थोड़ी सी विंडो खोलकर बाहर एक लड़की को देखती है जिसका नाम सियोने होता है। सियोने के अंकल उसे कार में बिठाकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सियोने कार में बैठने के लिए इनकार कर देती है। यह ह्योन सियोने के सर पर एक एस लाइन देखती है, जबकि कार में बैठे उसके अंकल के सर पर बहुत सारी एस लाइन थी। मतलब उन्होंने बहुत सारे फिजिकल रिलेशन बनाए थे। तभी ह्योन की नजर सामने वाली बिल्डिंग की एक विंडो पर पड़ती है। विंडो पर बैठी एक लड़की जिसका नाम इवॉन था, वो ह्योन को देखकर मुस्कुराने लगती है। ह्योन देखती है कि उसके सर पर कई एस लाइन थी, जिसे देखकर वो अपनी विंडो बंद कर लेती है। इसके बाद वो टीवी देखने लगती है और टीवी के अंदर भी उसे लोगों के सर पर एस लाइन दिख रही थी। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो एक छोटी बच्ची थी तो अपने डैड के सर पर कई एस लाइन देखती है। उसकी मॉम ह्योन की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जिसमें उसके डैड के सर से निकल रही एक एस लाइन ह्योन की आंटी से कनेक्ट हो रही थी। उसकी मॉम की बनी ड्राइंग के सर पर भी कुछ एस लाइन निकल रही थी, इसलिए वो उनका मतलब समझ जाती है और गुस्से में अपने हस्बैंड को जान से मार देती है और उसे मारते हुए ह्योन देख लेती है। इसके बाद ह्योन हमें नरेट करती है कि पहले मुझे उन लाइंस का मतलब नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे इनका मतलब पता चल गया और रियलाइज हुआ कि इस लाइन देखने की वजह से लोग मारे भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा के लिए अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिया और आखिर में मैंने गिव अप कर दिया। यहाँ हमें तब का भी सीन दिखाया जाता है जब ह्योन ने खुद को कई बार मारने की कोशिश की। कभी वो छत से कूदी, कभी फांसी लगाने की कोशिश की, तो कई बार उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मरी नहीं, बल्कि हर बार खुद ही हील हो गई। प्रेजेंट में वो अपनी रिसर्च देख रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे पता लगाना होगा आखिर ये लाइन दिखती क्यों है, या फिर ये किसी ने बनाई है, मेरे अलावा कोई और भी इन्हें देख सकता है और मैं इस कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। तभी ह्योन का डोर नॉक होता है। वो जाकर डोर होल से बाहर देखती है तो बाहर इवॉन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, लेकिन कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी ह्योन डोर नहीं खोलती। इवॉन बाहर ही फ्रूट्स रखकर उससे कहने लगती है कि मैं हाल ही में तुम्हारी अपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। पहले तो मैं राइस केक लाने के लिए सोच रही थी, पर आजकल वो कोई खाता नहीं, इसलिए मैं ये फ्रूट्स लाई हूँ। ह्योन उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो उससे कहने लगती है कि मैं फ्रूट्स यहीं रख कर जा रही हूँ, तुम उठा लेना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद ह्योन वो फ्रूट्स उठाकर अंदर ले जाती है और इस तरह से खाने लगती है जैसे उसने बहुत दिनों के बाद फ्रूट्स खाए हैं। अगले सीन में हम सियोनी के अंकल को देखते हैं जिनका नाम जियुक होता है। वो एक कॉप है और इस ड्रामा के एक मेन कैरेक्टर भी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहां वो अपने कॉलीग्स के साथ इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बाद में अपनी एक कॉलीग के साथ रोमांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोने को देखते हैं जिसे एक लड़की जिसका नाम हाईयोंग था काफी सारी लड़कियों के साथ मिलकर सियोने को स्कूल की टेरेस पर मार रही थी और उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे पैसे लाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुम कुछ भी नहीं लाई। वो उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने फिर से अपने अंकल से हमारी शिकायत की तो मैं तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक दूंगी। अगले सीन में हम जीयुक को उसके पार्टनर डोंगसिक के साथ एक क्राइम सीन पर देखते हैं जहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। वो अपार्टमेंट को अच्छे से देखने लगते हैं, तभी जियोक को किचन में कुछ खाने के खाली डब्बे दिखाई देते हैं जिससे वो समझ जाता है कि मरने वाली लड़की ज्यादातर बाहर से खाना मंगाकर खाती थी। तभी वहां जियोक की जूनियर आकर उसे बताती है कि मैंने आसपास पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि कल देर रात यहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए फूड डिलीवरी वाला आया था। अगली सीन में जियोक और डोंगसिक बैठे हुए इसी केस पर बात कर रहे थे जहाँ डोंगसिक जियोक को बता रहा था कि विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, उसका कोई दुश्मन नहीं था, यहाँ तक कि उसने कल रात कोई खाना भी ऑर्डर नहीं किया था, घर से पैसे भी चोरी नहीं हुए। इसका मतलब ये कोई ना कोई साइकोपैथ होगा। जियो पूछने लगता है कि तुमने उसकी लव लाइफ के बारे में पता किया था, जिस पर डोंगसिक बताता है कि विक्टिम का पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका है, लेकिन 1 साल से वो एकदम सिंगल है। जिसके बाद जियो उसके विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम ह्योन को देखते हैं जो कि न्यूज चैनल पर उसी लड़की की मर्डर की न्यूज देख रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया जा रहा था कि सस्पेक्ट ये हेलमेट वाला आदमी है। ह्योन नोटिस करती है कि उस हेलमेट वाले आदमी के सिर पर सिर्फ एक ही लाइन थी जो कि बहुत रेयरली देखी जाती है। तभी ह्योन को बाहर बाइक की आवाज आती है। वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे वही हेलमेट पहने हुए वही आदमी दिखाई देता है जो उसकी सामने वाली बिल्डिंग
बिल्डिंग में जा रहा था। वो जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन उसकी फोन की बैटरी डेड होती है। वो फोन को चार्जिंग पर लगाती है और जाकर उसी हेलमेट वाले आदमी को देखने लगती है, जो कि यॉन के अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था। यॉन जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में वो हेलमेट वाला बंदा घुस गया है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो आदमी इवॉन का बॉयफ्रेंड है। अगले दिन हम हायोन को स्कूल में देखते हैं, जो कि देख रही थी कि आज सियोने स्कूल नहीं आई थी, इसलिए वो जाकर उसका लॉकर तोड़ देती है और उसमें रखे सियोने के लव लेटर्स निकालकर उन्हें रीड करने लगती है। उधर जियुक जैसे ही अपने घर आता है तो सियोने अपने रूम से बाहर आकर उससे कहने लगती है कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। जियुक उसको वॉलेट में रखे सारे पैसे दे देता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाकी के कल निकाल कर दे दूंगा। वो सियोने की चोट को नोटिस करता है और उससे पूछने लगता है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने तुम्हें मारा है। लेकिन सियोने उससे कहने लगती है कि आपको उससे क्या, बस आप ये बताओ कि आप मुझे कितने पैसे दोगे। जिस पर जियुक उससे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ तुम पैसों का क्या करोगी। सियोने उसे बिना कोई जवाब दिए गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद जियुक के पास डोंगसिक की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कल रात तुम्हारे एरिया की बिल्डिंग बी से किसी लड़की ने कॉल की थी और हेलमेट वाले आदमी के बारे में बता रही थी, क्या तुम उससे जाकर मिल सकते हो। कि जियुक पहले से ही यॉन के अपार्टमेंट की विंडो देख रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर थी। इसके बाद जियुक यॉन के अपार्टमेंट के बाहर जाकर डोरबेल बजाता है और कहने लगता है कि मैं आर्क पुलिस स्टेशन से आया हूँ। यॉन उसे डोर होल से देखती है और घबरा जाती है, क्योंकि उसने इतनी पास से इतनी सारी एस लाइन वाला इंसान पहली बार देखा था। तभी ऊपर स्टेयर से एक आदमी आकर जियुक से कहने लगता है कि कोई फायदा नहीं, वो बाहर नहीं आने वाली, उसका तो कूड़ा भी कोई और फेंकता है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिम्मत करके यॉन थोड़ा सा डोर खोलती है और उससे कहने लगती है कि मुझे कल रात गलतफहमी हो गई थी, मैंने उस हेलमेट वाले को सस्पेक्ट समझ लिया था, पर वो आपके बराबर में जो लड़की शिफ्ट हुई है उसका बॉयफ्रेंड निकला। जियुक उससे कहने लगता है कि तुम तो एक स्टूडेंट हो, अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। ये सुनते ही यॉन अपना डोर जल्दी से बंद कर लेती है और जियुक खुद से कहने लगता है कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा बदतमीज हैं। रात में हम उसी हेलमेट वाले आदमी को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग बी में एंट्री लेता है और यॉन के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वापस आने लगता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसे यॉन अपने डोर के होल से देखने लगती है और वो हेलमेट वाला आदमी भी जाते हुए रुककर यॉन को डोर के होल से देखने लगता है, जिससे यॉन डर जाती है। वहीं हम सियोने को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठी हुई थी। तभी उसे हाईयॉन का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि कल चुपचाप पैसे लेकर स्कूल आ जाना। तभी सियोने की नजर एक लेडी पर पड़ती है, जो कि एटीएम से पैसे निकालकर बाहर आ रही थी। सियोने को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उस लेडी का बैग चुराने के लिए उसका पीछा करती है और एक जगह वो बैग लेने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और वो बैग नहीं चुरा पाती। उधर हम जियुक को देखते हैं, जिसे डोंगसिक बता रहा था कि मैंने विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया है और इत्तेफाक की बात है वो आपकी एरिया की बिल्डिंग बी में रहता है, जिसका नाम जियोंगमिन है और वो आर्ट स्कूल में टीचर है, जहाँ आपकी नीज पड़ती है। जियुक उसका फोटो देखता है, वो फोटो देखते ही उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो वही आदमी होता है जिससे वो आज मॉर्निंग में योन्यू के अपार्टमेंट के बाहर मिला था, लेकिन तब उसने चश्मा पहने हुआ था। यार डोंगसिक जियुक को एक और जरूरी बात बताते हुए कहता है कि लास्ट मंथ जिस लड़की का मर्डर हुआ था, ये जियोंगमिन उस लड़की के जिम में भी जाता था, मतलब इसका कनेक्शन दोनों विक्टिम के साथ है और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वो दोनों सियोंगमिन के अपार्टमेंट जाने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं, तभी जियुक को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ उसके डैड एडमिट थे। वो डोंगसिक से कहने लगता है कि तुम जियोंगमिन के घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ नर्स उसे बताने लगती है कि आपके डैड अचानक से गायब हो गए हैं। जियुक ये सुनते ही टेरेस पर भागता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि उसके डैड वहीं पर होंगे। वो टेरेस पर जाके देखता है कि उसके डैड बिल्कुल टेरेस की एज पर खड़े हुए थे। तभी वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उन्हें नीचे उतार लेता है। वही डोंगसिक जियोंगमिन के कुछ से कहने लगता है कि मैं रास्ते में ही हूँ और जल्दी से पहुंच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जियोंगमिन उसी रूम में छिपा हुआ था और वो अचानक से डोंगसिक के सर पर लोहे की रोड से हमला कर देता है और फोन अचानक से कट हो जाता है। जियुक डोंगसिक को कॉल बैक करता है, पर वो फोन नहीं उठाता, जिससे वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। जियोंगमिन डोंगसिक को बेहोश करके बांध देता है और खुद हेलमेट पहनकर और अपना चश्मा लगाकर मिरर में देखकर कहने लगता है कि बस एक और बाकी है। कहकर वो नीचे आ जाता है। विंडो से उसे हियोन देख लेती है और वो देखती है कि उसकी असलाइन इवॉन से कनेक्ट है और उसी के अपार्टमेंट जा रहा है। वो फिर से पुलिस स्टेशन कॉल करती है, लेकिन उसकी फोन की बैटरी फिर से डेड थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी किचन से चाकू उठाती है और बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। इतने सालों बाद वो बाहर आई हुई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी मॉम को इमेजिन करने लगती है, जिनके
हाथ खून से सने हुए थे और वो अपनी मॉम की ओर हाथ बढ़ा रही थी। उधर जोंगमिन इवॉन के अपार्टमेंट में आ जाता है। इवॉन को लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जोंगमिन जैसे ही अपना हेलमेट निकालता है तो इवॉन उसे देखकर हैरानी से कहने लगती है कि जोंगमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगमिन भी इवॉन के सर पर वो स्लाइड्स देख सकता है। वो इवॉन का गला दबाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा करने से हम सब बच सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ ह्योन आ जाती है और उसे हटने के लिए कहती है। जोंगमिन उसके करीब जाकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे इस चाकू से मारोगी, तुम ट्राई करके देखो, ऐसे तुम इतनी ज्यादा कांप क्यों रही हो। ये कहकर वो ह्योन के हाथ से वो चाकू छीन कर उसी को ही चाकू मार देता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। नीचे जुयुक भी जोंगमिन की बिल्डिंग में जाता है, लेकिन तभी वो ह्योन के अपार्टमेंट का डोर खुला हुआ देखता है, इसलिए वो उसके अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो वॉल पर लगी सारी चीजों को देखने लगता है। उधर जोंगमिन इवॉन का गला दबाने लगता है तो हाथापाई में उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, जिससे वो पागलों की तरह चीखते हुए कहने लगता है कि मेरा चश्मा कहाँ है, और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वो उसे मिल जाता है, जिसे लगाकर वो स्माइल करता है और इवॉन को फिर से मारने की कोशिश करने लगता है। इस बार उसकी चीख जियुक सुन लेता है और विंडो से देखने लगता है कि जोंगमिन इवॉन को मार रहा था और यॉन वहीं पर बेहोश पड़ी थी। यॉन को भी होश आ जाता है क्योंकि वो खुद ही हील हो जाती है। वो जोंगमिन के पैर में चाकू मार देती है। जोंगमिन चिल्लाता है और यॉन को चाकू मारने वाला होता है, लेकिन तभी जियुक उसे यॉन की विंडो से ही शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थी तो वो खुद से कह रहा था कि ये लाइन गायब हो रही है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। यहाँ यॉन बैठी हुई थी, तभी जियुक उसे उसके सनग्लासेस देता है जो कि बेहोश होते हुए बिल्डिंग के बाहर ही गिर गए थे। जोंगमिन की डेड बॉडी को देखकर यॉन खुद से कह रही होती है कि क्या ये भी इस लाइन देख सकता था, लेकिन कैसे। यहाँ वो याद करती है कि जब जोंगमिन का चश्मा नीचे गिरा था तो वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, इसलिए वो खुद से कहने लगती है कि क्या वो उस चश्मे की वजह से इस लाइन देख पा रहा था। इसके बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जियुक ह्योन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। ह्योन उसे इनकार कर देती है और उससे पूछने लगती है कि जो अभी आदमी मरा था वो कौन था। जियुक उससे कहने लगता है कि मैं ये तुम्हें बाद में बता दूंगा। तभी वहाँ सियोने आ जाती है और वो ह्योन को देखकर कहने लगती है कि आधी रात में सनग्लासेस कौन पहनता है। जियुक उससे कहने लगता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, लेकिन यहाँ वो दोनों ही कोई भी जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियुक सियोने के कमरे में आता है तो सियोने उससे कहने लगती है कि अगर आप पैसे नहीं लाए तो मेरे रूम में भी मत आओ, जिस पर जियुक उससे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। सियोने उससे कहने लगती है कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं, गार्डियन बनकर मेरे स्कूल आओगे और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाना। जब आपको मेरी परवाह ही नहीं है तो आप एक्टिंग भी मत करो। जियुक उससे कहने लगता है कि तुम रहने दो। ये कहकर वो जाने लगता है तो सियोने उससे कहती है कि ऐसे उस लड़की का पूरा नाम शिन ह्योन है, वो मेरी मिडिल स्कूल क्लासमेट थी। जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम उसके डैड को मारकर कहीं भाग गई थी। इसके बाद हम ह्योन को देखते हैं जो कि खुद से कह रही थी कि पहली बार मुझे लग रहा है कि इस लाइन देखने से किसी की जान भी बच सकती है। आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे किसी अननोन पर्सन